श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। हम श्री विद्यापीठम ये चैनल द्वारा आपके सामने नई नई नॉलेज जो ज्ञान है वो लाते हैं, जो अन्य यूट्यूब पर गूगल पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसी विषय पर लेकर हम नीलावंती जो ग्रंथ है उसमें से एक भाग जो है नॉलेज का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे नीलावंती के पुराने लेक्चर आप थोड़ा सा सुनिए तो आपको ये आगे का लेक्चर समझ में आएगा। मित्रों, नीलावंती का जो पुराने लेक्चर है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, तो ये सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आएगा। नीलावंती ग्रंथ अभी पहले जब मोबाइल में यूट्यूब मोबाइल अच्छे नहीं थे तब एक 15-20 साल पहले मराठी लोगों में महाराष्ट्र और बेलगावी थोड़ा कर्नाटक का भाग है, यहाँ पर नीलावंती ग्रंथ का जो ख्वाब हम कह सकते भ्रामक कल्पना कथाएं बहुत सारी प्रचलित थी। फिर जैसे मल्टीमीडिया आ गया वैसे पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में नीलावंती ग्रंथ के बारे में बहुत सारी भ्रामक कल्पनाएं फैलना शुरू हो गई। अब नीलावंती ग्रंथ के भ्रामक कल्पना मतलब वो योगिनी है, यक्षिणी है, फिर उसको अप्सरा थी, श्राप मिल गया, सारी की सारी झूठी बकवास है। और इस झूठी बकवास में ना जाने लोग कितने बेवकूफ बनते हैं। मैंने असली कथा जो है पहले बताई है। नीलावंती ग्रंथ एक काफी बड़ा ग्रंथ है जिसमें हमारे आसपास जो भी जीवित वस्तु है और जो हमें दिखाई नहीं देती परंतु जीवित है, इन सारी वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में, भले वो एक कोई पदार्थ हो, अन्न का एक दाना हो, मनुष्य हो, वनस्पति हो, सबकी एक जीवनचर्या उसमें लिखित है। आज हम जो नीलावंती ग्रंथ का भाग हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नीलावंती ग्रंथ में देवी महात्म्य, हम कह सकते हैं इसको, या देवी का भाग। अब ये देवी का भाग मतलब क्या है कि आप सोचेंगे कि किसी देवी से संबंधित कुछ होगा, दुर्गा से संबंधित कुछ होगा, जिन देवियों को हम पूजते हैं उनसे संबंधित होगा, तो मित्रों नहीं। नीलावंती ने देवी भाग, देवी महात्म्य, ये इस शीर्षक के नीचे देवियों के लिए क्या कहा है ये एक 5-10 मिनट में हम देखेंगे। अब ये लेक्चर ना आपको पूरा सुनना पड़ेगा, आधे अधूरा लेक्चर सुनकर नॉलेज नहीं मिलता मित्रों, और हम जैसा नॉलेज आपको कोई अन्य दे भी नहीं सकता। नीलावंती ग्रंथ में बहुत सारे चैप्टर है और हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा हम कोई भी एक चैप्टर लेकर उसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दे सकते हैं। अब ये नॉलेज है ही नहीं कहीं पर, तो आपको ये पूरा सुनने के बाद सारी चीजें समझ में आएगी। तो नीलावंती ग्रंथ में जो देवी का भाग उसमें एक दिया गया है, उसके अंदर 2 भाग आते हैं। हाँ, उसमें नीलावंती कहती है कि एक है श्री भाग, दूसरा है अश्री भाग। ये दोनों देवी से संबंधित है। नीलावंती ये जो शक्ति है, एक फीमेल एनर्जी है, ये एक देवी भी है और गुरु माता भी है और गुरु रूप में भी है, और वो गुरु रूप में लोगों को सिखाती है। ठीक है, तो गुरु रूप होने के कारण उनके सामने, पहले आपको मैं बताता हूं, कोई भी देवी और स्त्री में उसने भेद नहीं किया है। उसके लिए एक देवी और एक स्त्री दोनों समान है। ठीक है, ये पहला आप नियम हमेशा ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये एक्चुअली मेरे वाक्य नहीं है, हमें भी कुछ शक्तियां मार्गदर्शन करती है और कुछ शब्द जैसे के तैसे हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, वो हमारी बुद्धि के नहीं है, मेरा इसमें कुछ योगदान नहीं है। मैं आपको एक गांभीर्य पूर्वक कह रहा हूं कि हमें कुछ शक्तियां मार्गदर्शन करती है, वही हम आपके सामने रखते हैं। तो मल्टीमीडिया, यूट्यूब इसका एक साधन अच्छे से मिल रहा है कि आप भी अवेयर हो सके, आपके सामने भी ये नॉलेज नया आ सके, और जो गलत नॉलेज, गलत किताबें नीलावंती के बारे में भ्रामक किताबें हैं उससे आप दूर हो सके। तो नीलावंती में आज हम जो देवी भाग देख रहे हैं उसमें देवी भाग में भी श्री और अश्री ये दोनों भाग है। श्री क्या कहा है और अश्री क्या कहा है हम देखेंगे। अब श्री में ना आपको मैं बताऊंगा कि इस देवी भाग में किसी भी देवी से संबंधित कुछ नहीं लिखा है। यहां नीलावंती क्या कह रही है कि देवी मतलब कौन है, तो देवी मतलब एक स्त्री का जीवन एक जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे गुजरता है, जो एक 3 भागों में या 4 भागों में एक स्त्री अपना जीवन गुजारती है, तो उस स्त्री के जीवन को ही देवी कहा गया है।
देवी मतलब दूसरी तीसरी ऐसी कोई दुर्गा, चामुंडा, पार्वती, लक्ष्मी, इस टाइप की देवी नहीं है। उसको हमने देखा भी नहीं है, तो उसको साइड में रखिए। नीलावंती क्या कह रही है कि इस पृथ्वी के ऊपर एक स्त्री जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन जीती है, उस स्त्री के जीवन को ही देवी कहा गया है। अब यह स्त्री अपना जीवन कितनी पवित्रता से, कितनी सती रूप में, कितनी अच्छी तरीके से, एक स्त्री दूसरे स्त्री का एक हम कह सकते ईर्ष्या ना करके अच्छे से अगर पूजा पाठ, कुलाचार, कुल धर्म का पालन करके गुजार रही है, तो वो स्त्री बाद में उसका जीवन ऑटोमेटिकली एक देवी के रूप में बदल जाता है और उतनी ताकत उसमें आती है। तो नीलावंती आज मतलब पृथ्वी के ऊपर के स्त्री को ही देवी कह रही है। हाँ, और ये पूरा एक स्त्री का चैप्टर है ना, ये आता है श्री इस भाग के अंदर। हाँ, तो अगर श्री इस भाग के अंदर ये आता है तो अश्री में क्या आता है तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा ना आप श्री के बारे में और अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी भी देवी को कुछ नहीं बोला है, एक सामान्य स्त्री को ही देवी नीलावंती, मतलब नीलावंती एक सामान्य स्त्री को ही देवी का दर्जा दे रही है, क्योंकि आज के जमाने में या पहले का जमाना बहुत कठिन था। हाँ, आज देखिए अगर मेरा कोई लेक्चर ऐसी स्त्री सुन रही है कि जिसका हस्बैंड सैनिक है और वो कहीं चला गया है सैनिक, उसकी 5-5, 10-10, 8-8 महीने उसका मुलाकात ही नहीं होती, तो आप कल्पना कर लीजिए कि पहले के जमाने में युद्ध में जाने वाले जो पुरुष होते थे उनकी शादियां बचपन में होती थी, उनकी जो पत्नियां थी वो गांव गांव में होती थी। तो एक बार अगर कोई चला गया तो साल 2 साल आता नहीं था, तो पत्नी जो थी वो अपने सैनिक पति के मतलब एक कह सकते याद में पूरे दिन गुजारती थी और वो पतिव्रता होती थी और उसी रूप में वो अपने घर के कुलाचार सारे रिवाज करती थी। तो उसके पास कितनी ताकत हुआ करती थी, ये आप कल्पना कर लीजिए कि पहले के जमाने के जो स्त्रियां थी उनके पास कितनी ताकत थी, कितना कितना तेज था। ठीक है, अब नीलावंती एक स्त्री के बारे में क्या कहती है, और इसमें थोड़ा सा इस श्री में ही अलग अलग कांड है, मतलब अलग अलग चैप्टर है। थोड़ा सा सारांश इसमें बता रहा हूं मैं आपको, पूरा नहीं बता सकता, मतलब लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा ये। इसमें और कहा गया है कि जब स्त्री जन्म लेती है तब एक बाल रूपी स्त्री जो होती है, कुमारिका स्त्री जिसका जन्म हो चुका है, उसमें बहुत ताकत होती है मित्रों, इसमें बहुत ताकत होती है। इसमें जो ताकत होती है ना, उसकी गणना आप अन्य शक्तियों से नहीं कर सकते। उसकी ताकत खींचने के लिए हम कहते हैं ना कि बच्ची जन्म लेने के बाद बच्चे से ज्यादा बच्ची का जन्म, फीमेल बच्ची का जन्म जब होता है ना, तब उसके माता पिता बुजुर्ग घर में जो होते हैं उसकी केयरिंग जो होते हैं ज्यादा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी ताकत खींचने के लिए आते हैं। फिर बहुत सारी चीजें और अन्य हो जाती है। लोग अगर सुंदर लड़की ने जन्म लिया है तो लोग अपने मुंह से कुछ चीजें बोलती है, तो उसमें पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग अगर लड़के को देखने आते थे तब उनके मुंह में पहले कुछ रख देते थे। ये इसलिए रख देते थे क्योंकि अगर उसने बच्ची की अगर स्तुति की तो उसके मुंह से भले अच्छे निकलो या बुरे निकले, अंदर से जलसी हो या कुछ चीजें हो, तो वो निकल के उस बच्ची के ऊपर बैठेंगे। तो जब अगर आप उसका मुंह मीठा कर रहे हैं तो उसमें ही वो सारे शब्द की एनर्जी उस पदार्थ में जाकर उसके ही पेट में चली जाएगी। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये भी नीलावंती में है कि ये जीवनचर्या जो है वो कैसे गुजारनी चाहिए। ये भी एक स्त्री की, एक बच्ची के लिए क्या केयरिंग करनी चाहिए, माता पिता के लिए, ये सब उसमें लिखा हुआ है। इवन नए बच्चे का जब जन्म होता था उसकी मुंह दिखाई सबको नहीं करते थे पहले के जमाने में, कुछ दिनों तक। दूसरा, बच्ची का जन्म होता था, मतलब बच्ची हो या बच्चा हो, उसका जब जन्म होता था तब कोई देखने के लिए आता है तब उसके हाथ पैर धोकर ही उसको दिखाते थे। पहले शांत करते थे, बाद में दिखाते थे, क्योंकि उसके साथ कोई निगेटिव एनर्जी आ रही है, ये भी होता था। दूसरा कि बच्चे का जब जन्म होता है ना तब कुलाचार जो होता है ना वो सूतक में चला जाता है। आप जानते हैं 11 दिन का सूतक लगता है घर में जब ये होता है। परंतु जब बच्ची का एक स्पेशली जन्म होता है ना, एक फीमेल बच्ची का जन्म होता है, तब हर मतलब
जिस बच्चे ने जिस घर में जन्म लिया है उसका कुलाचार इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है। हाँ, ये असंतुलित इसलिए होता है क्योंकि बच्ची ने जन्म लिया, एक फीमेल एनर्जी ने जन्म लिया। और एक फीमेल बच्ची होती है ना, जन्मते समय बहुत ताकत होती है। ये इसलिए ताकत होती है क्योंकि वो जब बड़ी होती है और उसको पीरियड शुरू होते हैं, तो पीरियड्स के द्वारा जो ब्लड निकलता है उसमें से जो अंडे निकलते हैं, बोलते हैं ना फूटे हुए अंडे उसमें से निकलते हैं, अजन्मे जीव हम कह सकते हैं, वो सब निकलते हैं। और उसकी तादाद बहुत बड़ी होती है। और ये जो तादाद होती है, हाँ पीरियड्स, तो उस पीरियड्स में भी प्रकार है। ये नीलावंती में बताया है कि जब पीरियड शुरू होते हैं किसी कुमारिका को, तो शादी से पहले तक जब वो कुमारिका होती है तब तक के पीरियड्स की एनर्जी, शादी के बाद जो पीरियड्स आते हैं उसकी एनर्जी, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उस टाइम तो नहीं होते, पर उसके बाद आने वाले पीरियड्स, उसमें जो पीरियड्स होते हैं ना, उसमें ताकत जो होते हैं, तीनों में अलग अलग विभाजन है और तीनों में अलग अलग ताकत है। अब इनमें जो महिला को मूड स्विंग्स होते हैं, हाँ तो मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो सब शरीर के अंदर से ना बाहर निकलता है। तो इतने अजन्मे जो अंडे जीव हम कह सकते बाहर निकलते हैं, तो शरीर जो एक फीमेल एनर्जी का इम्बैलेंसिंग तत्व जो होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हाँ उसका भी अभ्यास जो है वो नीलावंती में है। वो क्यों होता है, वो अभ्यास इसमें दिया हुआ है। ये मूड स्विंग्स तब भी होते हैं, एक प्रकार का मूड स्विंग्स जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और पीरियड्स रुक जाते हैं, तब मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ, वो अलग टाइप के मूड स्विंग्स होते हैं। तीसरा नीलावंती कह रहती है कि जब पीरियड्स बंद होते हैं तब अलग टाइप के मूड स्विंग्स होते हैं। इसका सारा जो अभ्यास है ना इसमें है। और जो कुमारिका स्त्री होती है ना, जो बाद में पीरियड्स में सारे अंडे बह जाते हैं उस रक्त में, तो आप कल्पना कर लीजिए कि जन्मते वक्त उसने कितनी आत्माओं की ताकत अपने शरीर के अंदर लेकर जन्म लिया है। तो ये ताकत एक लड़की के अंदर इतनी होती है, इसलिए कुल शक्तियां, पितृदेवता हमारे जो होते हैं, उस परिवार के इम्बैलेंस कुछ समय के लिए हो जाते हैं। अब इसमें यह भी होता है कि कोई भी कुमारिका स्त्री होती है, कोई भी स्त्री होती है, ये एक कुल का प्रतिनिधित्व करती है। और उस कुल में से जो हमारी कुल देवी है, हाँ उसका भी प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि आपकी कुल देवी आपको कितनी राजी है, कितने आशीर्वाद दे रही है, वो सब आपके कुमारिका के द्वारा बताए जाते हैं। इसलिए वो कुमारिका पूजन क्यों करते हैं, आपको मैं और अंदर की बात हो, कुमारिका पूजन क्यों करते हैं वो भी उसमें बताया है। देखिए नीलावंती में कोई स्पेशली देवी की कहानी नहीं है। एक आज के जमाने में की और पहले के जमाने में जो स्त्रियां जन्म लेती थी, उसी स्त्री को कहा गया है। मित्रों, पहले आप लेक्चर शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, ये मनसा देवी की साधना है, ये श्री हनुमान जी की साधना है, इसमें तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन पूरा सिखाया हुआ है। उसके बाद कुल देवी के लिए सिद्ध कुंजी का साधना है, तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन सब कुछ सिखाया है इसमें। और इन सारी साधनाओं का लाभ जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं साधना करने के लिए। साधनाओं की जानकारी के लिए मैं आपको अच्छी जानकारी दे दूंगा, परंतु पहले आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें तो समझ में आएगी, कुल कैसे क्यों इम्बैलेंस होता है, क्योंकि कुमारिका होने के बाद उतनी ताकत उसकी ना चली जाती है ब्लड से, तो वो एक बहुत तेज ताकत होती है। फिर स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है कि जो एक जीव को जन्म देती है, और जीव को जन्म देते समय एक आत्मा को अपने शरीर के अंदर रखती है। असल में आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, परंतु एक स्त्री का जीव होता है, वो दूसरी आत्मा को अपने कोख में रखता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए पूरा स्त्री का जो अभ्यास है ना, ये देवी भाग में लिखा हुआ है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि नीलावंती कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है उसमें, कितना शास्त्रीय और फिलोसॉफिकल नॉलेज है इसमें। और इस नीलावंती को बदनाम किया है लोगों ने कि एक ऋषि की कन्या थी, या एक क्या बोलते हैं वो अप्सरा थी जिसने इंद्र ने श्राप दिया, और किसी ने राजा ने उसकी शादी कर ली, और वो पागल होता है, ये होता है। अरे आप क्या कहना चाहते हो और क्या कह रहे हो, इसका गांभीर्यता होना चाहिए मित्रों। तो श्री में ये सारे भाग है। पहले के जमाने में क्या होता था
कि देखो कोई भी घर में जब जन्म लेता है ना, तब ना पहले पितरों को शांत करते थे पहले के जमाने में। आज तो लोग भूल गए हैं, मतलब ये 50-100 सालों में बहुत लोग कुछ भूल गए। मतलब इतने लोगों को अपनी कुल देवी तक पता नहीं है, और इतने सारे लोगों को कुल देवी पता ना होने के कारण, कुल देवी का मान ना देने के कारण, सुहागन स्त्रियां पहले के जमाने में आपके घर में गई है, उसका मान पान लेन देन आपके घर में ना होने के कारण आज की जो महिलाओं के शरीर में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, सांसारिक प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, वो उसके कारण आ रहे हैं, क्योंकि स्त्री का जो ब्लड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है ये सारी चीजें। इसलिए मैं आपको कुल देवी की साधना सिखाने के लिए, सीखने के लिए क्यों कहता हूँ, प्रॉपर रिचुअल्स करने के लिए क्यों कहता हूँ, उसके लिए कहता हूँ। आप में से बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, मैं गायत्री महाविद्या करने जा रही हूँ, मैं बगलामुखी महाविद्या, मैं कुंडलिनी जागरण। अरे तुम्हारा सच में कुंडलिनी जागरण हो जाता तो तुम्हारी 7 पुश्तें जो है ना तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम्हारा सारा इतिहास बता देती तुम्हारे परिवार का। तो तुम्हारी कोई ऐसी नानी की नानी वगैरह सामने आई है क्या? थर्ड आई ओपनिंग हो चुका है क्या तुम्हारा इस टाइप का? तो नहीं हो चुका है। तो ये जो बेवकूफी भरे हुए लामा फेरा, रेकी हीलिंग, मेरा थर्ड आई ओपनिंग हो गया, कुंडली जागरण हो गया, ये सारी आज के जमाने में बेवकूफी भरी बातों में, क्रियाओं में महिलाएं ज्यादा फंस गई है। असल में आपको करना क्या है और आप कर क्या रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज की महिलाएं जो है वो अपने कुल कुलाचार की प्रॉपरली नहीं कर रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला का जो पुराना जमाना था उसमें जब किसी बच्चे का जन्म होता था तब पितरों को शांत करते थे, क्योंकि पितरों में एक आक्रोश होता था। ये आक्रोश इस तरह से होता था कि बहुत पीढ़ियों से घर के पितृ देवता बंधे पड़े हुए रहते हैं, और अचानक से कोई जन्म लेता है तो ये मेरा कुछ करेगा, मुझे जो भूख लगी है तो मुझे भूख मेरा क्षमन करने के लिए ये मेरा जो वारिस है ये मुझे कुछ देगा। माता पिता को ये पता नहीं होता पर देगा। जब ये माता पिता, अब बच्चे को कुछ पता नहीं होता, परंतु घर के बुजुर्ग माता पिता इन्होंने पितरों के लिए कुछ करना होता है। तो पहले पूर्व जमाने में क्या करते थे कि दही भात, उसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स वनस्पति वगैरह कुछ सब्जियां डाल देते थे, फल डाल देते थे, उसका पूजा करने का पद्धति होता था। और जन्म के बाद पितरों के लिए एक वाहन रखते थे। राजा महाराजाओं में या साहूकार होते थे वो क्या करते थे कि घर में अगर किसी ने बच्चा जन्म लिया है तो गांव को कुछ दान देते थे, ब्राह्मणों को कुछ दान देते थे। वो दान इसलिए दिया जाता था, घर में ब्राह्मणों के द्वारा कुछ किया जाता था, वो इसलिए किया जाता, पितरों के लिए कुछ किया जाता था, वो इसलिए किया जाता था क्योंकि बच्चे के ऊपर आशीर्वाद मिले उस समय। और वो जो 11 से 15 दिन का जो समय होता है ना, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर आपका रक्त दोष निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। वो 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपका रक्त दोष निकलता है। रक्त दोष निकलना मतलब क्या है, पितरों के आशीर्वाद वहां पर मिलते हैं। अगर आपने उस टाइम कुछ पितरों के नाम से बच्चे के लिए कुछ किया और दान किया तो वो होता है, पर लोग नहीं करते। पितरों की भूख शमन करने के लिए पहले के जमाने में करते थे, अब नहीं करते। तो एक स्त्री की ये पूरी फिलोसॉफी जो है वो वहां पर है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि एक स्त्री जन्म लेती है, बाद में वो कुमारिका बनती है। तो कुमारिका स्वरूप में भी क्या है, कुमारिका से पहले जब उसको पीरियड्स नहीं आते तब की कुमारिका, और पहले पीरियड आने के बाद की कुमारिका, उसका एक जीवन का एक टप्पा है। उसके बाद शादी होने से पहले, शादी होने के बाद, शादी होने के बाद, पहला पीरियड आने से पहले और पहला पीरियड आने के बाद, बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद, बच्चा होने के बाद पहला पीरियड आता है वो भी, ठीक है, और आखिरी पीरियड खत्म होता है उस समय भी। इन सारा जो अभ्यास है कि एक स्त्री अपने जीवन में कैसे बदलती है, इसका सारा अभ्यास जो है इस श्री भाग में लिखा गया है। एक स्त्री के लिए, एक स्त्री को अपने कुलाचार कैसे करने चाहिए, अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, तब जाके वो एक देवी का रूप, पवित्र आत्मा का रूप लेती है। और नीलावंती ऐसी ही स्त्री को देवी के रूप में मानती है। अब देखिए यहाँ पर पवित्र अपवित्र कुछ भी नहीं है। नीलावंती और पवित्र अपवित्र में कुछ भेद नहीं कर रही है। अगर कोई स्त्री
किसी कारणवश अगर कुछ बुरा काम कर रही है, हाँ, अगर वो अपने काम के प्रति ईमानदार है और वो काम करके भी, मतलब बुरा काम है, एक वैश्या व्यवसाय हो या और भी कुछ हो, करके भी अपने घर को ठीक से देख रही है, तो भी वो स्त्री एक बाद में उसकी ताकत बढ़ जाती है, हम वो कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब लीलावंती ग्रंथ में आपने श्री का पार्ट देखा, एक्चुअली ये पार्ट बहुत बड़ा है, हाँ, हमारे कल्पना से परे। अब हम देखते हैं कि अश्री क्या है। अश्री में जो स्त्री इतनी ताकतवान है, उस स्त्री का तांत्रिक जगत में क्या काम आता है, उस स्त्री का शरीर का क्या काम आता है, तंत्र में स्त्री के एक वस्तु से शरीर के कौन सी शक्तियां खड़ी हो सकती है, उसका अभ्यास दिया है। तो उस समय जैसे कि अगर कोई कुमारिका है, तो उस कुमारिका के पैर का नाखून जो होता है या उंगली का नाखून, बाएं अंगूठे के नाखून और दाहिने अंगूठे का नाखून, इसमें भी फर्क होता है। कुमारिका का जो बाल होता है, उस बाल के ऊपर तंत्र खड़ा होना, उसकी एक अलग ताकत है। कुमारिका के अगर ब्लड है कुमारिका का, हाँ, तो वो कुमारिका कितनी उम्र की है, पीरियड्स आने से पहले और पीरियड्स आने के बाद, पर शादी नहीं हुई है, ऐसी कुमारिका का रक्त निकालना, हाँ, उसके ऊपर कौन सा तंत्र खड़ा होता है, उस तंत्र से क्या बनाया जाता है, उसका भी अभ्यास है, क्योंकि वो एक कुमारिका में उतनी ताकत होती है। फिर ये जो कुमारिकाएं होती है और एक कोई स्त्री एनर्जी होती है, उसमें अलग अलग जातियां होती है, जाति के अनुसार फिर और अलग अलग विषय है। एक ब्राह्मण कुमारिका है, ब्राह्मण स्त्री में अलग ताकत होती है, क्षत्राणी में अलग ताकत होती है, एक दलित कोई अगर महिला है तो उसकी ताकत अलग है, एक चांडाल का काम करने वाली स्त्री है तो उसमें स्मशान की ताकत होगी, तो उसके ब्लड में अलग ताकत होगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उससे क्या क्या होता है, ये लीलावंती ग्रंथ में अश्री ये जो विभाग है, इसमें ये नॉलेज आता है। तो समझ आ गया। अब एक कुमारिका जो एक 7-8 साल की कुमारिका है, फिर विवाहित लड़की, विवाहित जो पत्नी है वो, फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उनका जो बाल होता है, ये जो तीनों कैटेगरी में मैं बता रहा हूं ना, तो लड़की एक ही है, स्त्री एक ही है, परंतु तीनों में विभाजित हो चुकी है, 3 रूपों में। तो उनके जो बाल है ना, ऐसे बाल में ताकत से खड़ा रहने वाला जो तंत्र है वो अलग होता है मित्रों। हाँ, जो कुमारिका के बालों में खड़ा रहने वाला तंत्र, और एक वही जब कुमारिका जब बूढ़ी बनती है और उसके बाल बूढ़े बन होते हैं, तो उसमें खड़ा रहने वाला जो तंत्र है उसमें अलग अलग प्रकार है, उसमें बहुत ताकत होती है, इसमें अलग ताकत है, इसमें अलग ताकत है। अब बुढ़ापे में भी क्या है कि कोई भी मतलब लड़की होती है, शादी होने के बाद बच्चा होता है, तो बच्चा होने के बाद कुछ समय बाद उस औरत की बच्चे के ऊपर की वासना थोड़ी कम हो जाती है, और बच्चा जब शादी करके हो जाता है तो अपने पति की ओर और ध्यान देना शुरू कर देती है, तब उसकी पतिव्रता की ताकत और बढ़ती है। अब वो पतिव्रता की ताकत बढ़ने के बाद ऐसे स्त्री के जब बाल, मतलब बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है, ऐसा समझ लीजिए, पहले के जमाने में ये सारा जल्दी जल्दी में हो जाता था। हाँ, तो ऐसी स्त्री जिसके बाल जो है पूरे पूरे सफेद हो चुके हैं और वो पतिव्रता है, पति भी जिंदा है, बच्चे की शादी हो गई, तो ऐसे स्त्री का बाल, सफेद बाल लेकर तंत्र करना, और ऐसी स्त्री अगर पतिव्रता है पर पति मर गया, उसके बाद भी पतिव्रता रही और विधवा है, तो ऐसे स्त्री का विधवा रूप में बाल लेना, इसमें भी अलग अलग तंत्र खड़ा होता है। तथा कुमारिका जो है उसका ब्लड जो होता है, मासिक धर्म का जो ब्लड होता है, उसके ऊपर क्या तंत्र खड़ा होता है, उसका अभ्यास भी अश्री विद्या में आता है। तथा जब वही कुमारिका शादी से पहले जब होती है, तब पूर्ण रूप में, मतलब उसके स्तन उभार बाहर आते हैं, उसमें 16 साल की उम्र में वो तैयार होते हैं, उसमें जब मासिक धर्म का रक्त होता है, वो शादी के बाद जब पहला मासिक धर्म आता है उस रक्त में, इवन बच्चा के जन्म लेने के बाद वो मासिक धर्म आता है, वो ऐसे मासिक धर्म के रक्त में अलग अलग प्रकार के तंत्र खड़े होते हैं। वो रक्त अलग चीजों में डालकर बहुत सारी शक्तियां खड़ी की जाती है, बहुत सारी चीजें जो होती है इसमें होती है।
ठीक है। तो ये बहुत सारे विषय है। लीलावंती ग्रंथ में श्री और अश्री इस भाग में एक सारा सा रूप में मैंने आपको ये फिलॉसफी आपको बता दी है कि क्या क्या होता है इसमें। आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, ये लेक्चर सुन के आपको क्या लगेगा। ये नॉलेज आपको लीलावंती ग्रंथ के बारे में अन्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं तो, मुझे जितना इन्होंने नॉलेज दिया है, बाबा जी स्वामी जी ने जो नॉलेज दिया है, वो थोड़ा सा ही मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज आपको अच्छा लगे तो ये जो लेक्चर है ये और लोगों तक भी पहुंचाइए। और हमारे कोर्सेस आप देखिए, मुझे संपर्क कीजिए और कोर्सेस के लिए। धन्यवाद मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।